द्रौपदी का अपमान क्या वो महाभारत का मुख्य कारण था? महाभारत जो न केवल एक महाकाव्य है बल्कि एक महान जीवन दर्शन भी है। इसमें एक ऐसी घटना है जिसने न केवल पांडवों और कौरवों के जीवन को प्रभावित किया बल्कि समग्र साम्राज्य के नैतिक ढांचे को भी चुनौती दी। क्या ये अपमान महाभारत के महासंहार का मुख्य कारण था? क्या इसका प्रभाव इतना गहरा था कि इसने युद्ध की अनिवार्यता को सिद्ध किया? आइए इस प्रश्न पर गहराई से विचार करें। महाभारत की कथा में हम पाते हैं कि ये संघर्ष केवल भूमि और साम्राज्य के लिए नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा संघर्ष था जिसमें धर्म, न्याय और समाज के मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ा गया था। पांडवों और कौरवों के बीच में इस संघर्ष के केंद्र में बहुत सारे पात्र थे, लेकिन इसमें एक ऐसा पात्र था जिसका अपमान महाभारत के युद्ध की शुरुआत का कारण बना। वो पात्र थी द्रौपदी। द्रौपदी महाभारत के नायकत्व की मुख्य पात्र थी। वो न केवल 5 पांडवों की पत्नी थी बल्कि एक ऐसी महाकाय महिला थी जिन्होंने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और समर्पण से सभी को प्रेरित किया। उनका जन्म अग्नि से हुआ था जो पहले ही उनके जीवन को एक दिव्य असाधारण बनाता है। द्रौपदी का जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं था। वो समाज, संस्कृति और धर्म के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक थी। उनकी वफादारी, शौर्य और व्यक्तित्व ने उन्हें महाभारत में एक अभिन्न स्थान दिलाया। द्रौपदी के जीवन के कई पहलू थे, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण पहलू था उनका अपमान। ये अपमान केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि ये एक सामाजिक और नैतिक संकट बन गया था। इस अपमान ने पांडवों के दिलों में एक गहरी क्रांति उत्पन्न की, जिसके बाद महाभारत के युद्ध का रूप ले लिया। जब द्रौपदी को द्रौपदी के अपमान का सामना करना पड़ा तो ये न केवल उनका व्यक्तिगत अपमान था बल्कि ये समाज, धर्म और मानवता के आदर्शों का भी अपमान था। इस अपमान ने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। द्रौपदी के अपमान का वो क्षण महाभारत के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जब युधिष्ठिर ने दांव पर खेलते समय द्रौपदी को दांव पे लगाया तो ये केवल एक खेल नहीं था बल्कि ये एक गंभीर और गहरी राजनीतिक और सामाजिक घटना थी। इस दांव पर लगाई गई रानी, जिसे समाज और धर्म के उच्चतम मानकों के तहत आदर्श माना जाता था, अब एक कठोर परीक्षा में डाली गई थी। ये अपमान केवल द्रौपदी का नहीं था बल्कि ये उन सभी स्त्रियों का अपमान था जिन्हें उस समय समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। इस अपमान को जब द्रौपदी ने देखा तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी जिसे हम आज भी याद करते हैं। उसने अपने अपमान के बावजूद अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। सभा में खड़े होकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि वो उसकी लाज बचाएं। उसकी यह स्थिति उस समय के समाज में स्त्री के अपमान की रक्षा का सवाल बन गई थी। द्रौपदी का अपमान केवल एक व्यक्तिगत दर्द नहीं था बल्कि ये एक प्रतीक बन गया, ये एक संघर्ष का रूप ले गया। ये अपमान पांडवों के लिए एक जलते हुए अंगारे की तरह था। पांडवों ने द्रौपदी का अपमान देखा तो ये महसूस किया कि केवल उनका निजी सम्मान नहीं था बल्कि ये समाज के आदर्शों और मर्यादाओं का भी उल्लंघन था। पांडवों के लिए ये एक संकेत था कि कौरवों ने केवल एक महिला का अपमान नहीं किया था बल्कि उन्होंने समाज के उच्च आदर्शों को भी चुराया था जो उस समय के धर्म, नीति और सत्य पर आधारित थे। इस अपमान ने पांडवों के मन में प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया और उन्हें ये प्रेरणा दी कि वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या द्रौपदी का अपमान ही महाभारत का मुख्य कारण था? क्या ये केवल एक घटना थी या इसके पीछे बहुत गहरे और जटिल कारण थे? महाभारत के युद्ध के पीछे केवल द्रौपदी का अपमान का कारण नहीं था। यद्यपि ये घटना बहुत महत्वपूर्ण थी और इससे पांडवों का गहरा संबंध था, लेकिन महाभारत का युद्ध एक व्यापक संघर्ष था। पांडवों और कौरवों के बीच की शत्रुता पहले से ही स्थापित थी। कौरवों के अहंकार और उनकी धृष्टता ने पहले ही पांडवों को उत्पीड़ित किया था। द्रौपदी का अपमान केवल इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने पांडवों को प्रतिशोध की ओर अग्रसर किया। महाभारत का युद्ध केवल भूमि, सत्ता और साम्राज्य के लिए नहीं था बल्कि ये धर्म, न्याय और सामाजिक समानता के लिए था। कौरवों के अत्याचार, पांडवों की छवि को धूमिल करने का प्रयास और द्रौपदी का अपमान महाभारत के युद्ध को अनिवार्य बना रहे थे। पांडवों ने केवल अपनी भूमि के लिए संघर्ष नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने धर्म और अपने सम्मान की रक्षा के लिए भी युद्ध लड़ा।
द्रौपदी का अपमान एक प्रतीक बन गया जिसने युद्ध की आवश्यकताओं को उजागर किया। महाभारत के युद्ध का कारण केवल द्रौपदी का अपमान नहीं था, बल्कि ये एक समग्र संघर्ष था। ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच एक गहरे और जटिल द्वंद्व का परिणाम था। यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत आक्रोश या प्रतिशोध का परिणाम नहीं था, बल्कि यह समाज और संस्कृति के आदर्शों की रक्षा के लिए लड़ा गया था। पांडवों और कौरवों के बीच के इस युद्ध में द्रौपदी का अपमान एक घटना मात्र था, जो युद्ध के अंतर्गत कई अन्य कारणों को। महाभारत की गाथा केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे समय का चित्रण है जब समाज, धर्म और नैतिकता के आदर्शों की परीक्षा हो रही थी। द्रौपदी का अपमान एक मील का पत्थर था जिसने युद्ध की दिशा तय की। हालांकि द्रौपदी का अपमान महाभारत का एक महत्वपूर्ण कारण था, लेकिन ये एक समग्र संघर्ष का केवल एक महत्वपूर्ण पहलू था। महाभारत में युद्ध के पीछे के कई कारण थे: सत्ता की भूख, धर्म की रक्षा और कौरवों का अत्याचार। महाभारत के युद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब तक समाज के आदर्शों और नैतिकताओं की रक्षा नहीं की जाती, तब तक संघर्ष जारी रहता है। द्रौपदी का अपमान केवल एक व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि ये पूरे समाज के आदर्शों की रक्षा के लिए लड़ा गया एक संघर्ष था। महाभारत का युद्ध केवल युद्ध नहीं था, बल्कि ये धर्म, न्याय और मानवता के सिद्धांतों का परीक्षण था। महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच के संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में सम्मान, धर्म और नैतिकता के उच्चतम आदर्शों की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्रौपदी का अपमान उस संघर्ष का प्रतीक था जिसमें केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के आदर्शों की रक्षा की जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि द्रौपदी का अपमान महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण था, लेकिन ये अकेला कारण नहीं था। ये एक प्रतीक था जिसने पांडवों को एक नैतिक युद्ध की ओर प्रेरित किया। महाभारत का युद्ध न केवल सत्ता और भूमि के लिए था, बल्कि ये धर्म, न्याय और मानवता के सिद्धांतों के लिए लड़ा गया एक संघर्ष था।